once again you all are welcome, and today just we would discuss something about the conditional sentences. There are just three type of conditional sentences. The first one is open condition, the second one is impossible condition, or it may be called closed condition. The second one is hypothetical condition या improbable condition. एक कंडीशन सेंटेंस से हम लोग यहाँ देखते हैं. हमारा आज का तो टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस. इस कंडीशनल सेंटेंसेस में एक प्रकार की शर्त छिपी हुई होती है. उस शर्त से हमें पता लगाना है कि दो वाक्य दिए हुए रहेंगे, एक होगा इफ क्लोज और एक होगा मैन क्लोज. दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है इफ क्लोज और दूसरा होता है मैन क्लोज. दो हिस्से होंगे और एक एक हिस्से से हम लोग यहां पर अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे. नंबर फर्स्ट को हम लोग यहां पर देखते हैं. नंबर फर्स्ट है ओपन कंडीशन. ओपन कंडीशन. इस ओपन कंडीशन के अंदर बिल्कुल हमारे सामने ऑप्शंस या जो चॉइस है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर रहती है कि अल्टीमेटली व्हाट वी मस्ट डू हियर, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए. एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं. इसका स्ट्रक्चर इफ क्लोज में हमारे पास सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वी फर्स्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस उस वर्ब के साथ और लगाएंगे. साथ में ये वाक्य आगे बढ़ता चला जाएगा. और मैन क्लोज में हमारे पास में आएगा सब्जेक्ट के बाद शैल, विल, कैन में भी आ सकता है और उसके साथ रहेगी बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इफ सब्जेक्ट वी फर्स्ट और सब्जेक्ट के बाद शैल, विल प्लस वी फर्स्ट कैन में भी साथ में आ सकते हैं. दोनों स्थितियों में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करें तो यहाँ दोनों स्थितियों में से एक स्थिति हम लोगों से पूछी जाती है. इन दोनों स्थितियों में से एक स्थिति जो हमसे पूछी जाती है उसमें हम यूज करेंगे. मान लीजिए एक जगह दिया हुआ है शैल, विल या कैन या मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरा जो वाक्य होगा उसमें हमें भरना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ हम लोग भरेंगे वर्ब के साथ एस या ईएस और लगाएंगे. दोनों स्थितियां दो तीन वाक्य हम लोग देखते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं. यदि मैं विद्यालय आता हूं तो मैं पढ़ाऊंगा. एक कंडीशन हमारे सामने, आता हूं तो पढ़ाऊंगा. ये जो कंडीशनल सेंटेंस है यहां हम लोग हिंदी से इंग्लिश में देखते हैं. यदि मैं विद्यालय आता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा. दो स्थितियां, ये इफ क्लोज है. इफ क्लोज में हमें यहां पर ये इफ क्लोज हुआ और दूसरा हुआ मैन क्लोज. इन दोनों स्थितियों से हमें इसका ट्रांसलेशन इस पैटर्न पे करना होगा. ये जो इफ क्लोज है वहां हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद वी फर्स्ट, है ना, आने का काम जो है वो वी फर्स्ट में होगा. यहां हम लोग एक देखते हैं इफ और मैं सब्जेक्ट हुआ आई और आना को हम लोग यहाँ लिखेंगे कम. आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल केस में माना जाता है, इसीलिए इसके साथ किसी भी प्रकार के कोई वर्ब का प्रयोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा. इफ आई कम और स्कूल आने का काम जुड़ने का हो रहा है स्कूल से तो हम यहाँ यूज करेंगे टू. इफ आई कम टू स्कूल और कॉमा देते हुए हम यहाँ यूज करेंगे. दूसरा जो मैन क्लोज है अभी हमारे पास हुआ है इफ क्लोज. इफ आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में स्कूल जुड़ने का काम यहाँ पर जुड़ रहा है. मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इसमें सब्जेक्ट हमारे पास वापस आएगा आई और आई के साथ हम लोग यूज करेंगे शैल और पढ़ाने के लिए हम लोग यूज करेंगे आई शैल टीच. और क्या पढ़ाऊंगा, किसको पढ़ाऊंगा, ये दोनों प्रश्न इंग्लिश में ऑब्जेक्ट को जानने के लिए किया जाता है. यहाँ हमारे पास उत्तर आ रहा है अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा. दोनों स्थितियां यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
इफ क्लोज में, और यहां सब्जेक्ट के बाद में शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओपन कंडीशन, ये ओपन कंडीशन में हमारे सामने ऑप्शंस खुले हुए हैं, जस्ट वी हैव द ओपन ऑप्शंस टू बी फुलफिल्ड। किए जाने के लिए हमारे पास खूब सारे काम है। यदि आप हमारे चैनल को देखते हैं तो आप कुछ सीखेंगे। ये जो वाक्य एक और है यहां पर चर्चा हो जाए, यदि आप हमारे चैनल को देखते हैं, आप बहुत कुछ सीखोगे। दो स्थितियां यदि देखते हो तो आपके पास में उसका रिजल्ट भी होगा। यहां फिर से इफ क्लोज, और इफ क्लोज में हमें यूज करना है सब्जेक्ट इफ, और सब्जेक्ट के बाद वी फर्स्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है यू, आप, तुम। इफ यू, और देखना वॉच, इफ यू वॉच, और क्या देखते हो हमारे चैनल को, तो आवर चैनल। इफ यू वॉच आवर चैनल, इफ यू वॉच आवर चैनल, यदि आप हमारे चैनल को देखते हैं आप बहुत कुछ सीखोगे। यू विल लर्न मच मोर। वापस देखें, वॉच है ना, देखना, टेलीविजन देखना, चैनल देखना, मैच देखना, उसके लिए हम लोग वॉच का प्रयोग करते हैं। कई क्रियाएं हैं देखने के लिए, हम लोग यहाँ सिंपली यूज कर सकते हैं SEEC। सपोज कोई भी चीज हमारे नजर में आ रही है, विदाउट एनी पेइंग एनी अटेंशन, देन वी वुड जस्ट यूज सी। इसी प्रकार से वॉच, लुक, बिहोल्ड, स्टेयर, गेज, पीप। यदि कोई दरार में से हम लोग झांक रहे हैं तो पियर या पीप कर सकते हैं हम लोग वहां पर। तो इफ यू वॉच अवर चैनल, यदि आप हमारे चैनल को देखते हैं, यू विल लर्न मच मोर, आप बहुत कुछ सीखोगे। दूसरी स्थिति हम लोग यहां पर देखते हैं, इसी स्थिति में ये इफ क्लोज बाद में भी आ सकता है। इसका दूसरा जो पैटर्न होगा वो ये हो सकता है कि हम लोग सब्जेक्ट के बाद में शैल, विल, कैन, मे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें। तो हमारे पास सब्जेक्ट और यहाँ जो कॉमा दी हुई है वहां पर हम लोग इफ क्लोज यूज करते हुए सब्जेक्ट और वी फर्स्ट एस या एस और सेंटेंस चलता रहेगा, फुल स्टॉप हम लोग यूज कर देंगे। सब्जेक्ट, शैल, विल, कैन, मे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई एक, चारों में से कोई एक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो इफ क्लोज आगे दिया हुआ था वो हम लोग यूज करेंगे बीच में, और इफ यह काम करेगा लिंकिंग डिवाइस के रूप में, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ये दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम हो रहा है ये इफ क्लोज करेगा। एक सेंटेंस यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन के लिए लेते हैं, वह है जयपुर जाएगा यदि उसके पिताजी उसे अनुमति देते हैं। दो स्थितियां यहां, इस बार हमारे पास में जो इफ क्लोज है वो बाद की स्थिति में दिया हुआ है, तो भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर काम करेगा। इफ बीच में लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद वी फर्स्ट लगाते हुए हम लोग अपने वाक्य को कंप्लीट करेंगे। कैसे? इस बार मैन क्लोज आगे दिया हुआ है, तो मैन क्लोज से हम लोग स्टार्ट देंगे, वह है जयपुर जाएगा। तो यहाँ सिंपल फ्यूचर का काम आ रहा है, शैल विल, तो ही विल गो, ही विल गो। और यदि कहीं जाए उस जगह से हम लोग जुड़ रहे हैं तो प्रीपोजिशन काम करता है टू, तो ही विल गो टू, ही विल गो टू जयपुर, वह जयपुर जाएगा।
कब? यदि उसके पिताजी, तो यहाँ हम लोग इफ का क्लोज यूज करते हुए अब सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके पिताजी हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करेंगे। इफ हिज फादर, इफ हिज फादर अलाउज हिम, उसे, ऑब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। एक इफ क्लोज आगे या फिर मैन क्लोज आगे, दोनों स्थितियों में हमारे पास यूज होगा इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और दूसरे मैन क्लोज के अंदर शैल विल कैन या मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कहलाता है ओपन कंडीशन। इस ओपन कंडीशन में हमारे पास में ऑप्शंस जो है वो खुले हुए रहते हैं। यहाँ पर बातचीत करते हैं थोड़ी सी नेगेटिविटी की। यदि बात नेगेटिविटी की आए तो नकारात्मकता आए, तो नकारात्मकता आने की स्थिति में हम लोग यहाँ इफ क्लोज और इफ क्लोज के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ यूज कर देते हैं डू, डज और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस चलता रहेगा। और मैन क्लोज में यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में शैल, विल, कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फुल स्टॉप। ये जो स्थिति है इस बार हमने थोड़ा सा चेंज करते हुए नकारात्मकता यहाँ पर दी है। और ये नकारात्मकता यहाँ जब हमने दे दी तो वहां यदि नेगेटिविटी हो, उसमें भी मैन क्लोज में भी यदि नेगेटिविटी हो, तो यहाँ पर हम लोग फिर से नोट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वह आज शाम को पार्टी नहीं रखता है, एक कंडीशन, यदि मोहन लगा देते हैं इस बार, यदि मोहन आज शाम को पार्टी का आयोजन नहीं करता है, यदि मोहन आज शाम को पार्टी का आयोजन नहीं करता है, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। फिर से वही कंडीशन, इस बार इफ क्लोज में नकारात्मकता है तो हम यहाँ इफ के बाद सब्जेक्ट और डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो डज नॉट, और आई और प्लूरल होगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर यानी ही, तो यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं इफ मोहन डज नॉट, इफ मोहन डज नॉट, आयोजन करना, ऑर्गेनाइज और अरेंज, व्यवस्थित करना या आयोजित करना, ऑर्गेनाइज। इफ मोहन डज नॉट ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करता है, किसको ऑर्गेनाइज करता है, तो पार्टी को या पार्टी। इफ मोहन डज नॉट ऑर्गेनाइज ए पार्टी, और यहां बच गया हमारे पास में आज शाम को, इन द इवनिंग टुडे, इन द इवनिंग टुडे, और कोमा देते हुए हमारे पास मैन क्लोज आएगा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ये सिंपल फ्यूचर का काम करेगा, और सिंपल फ्यूचर में हमारे पास में सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। यहाँ हमारे पास मैन क्लोज आ जाएगा, आई shall not go out of my home। ये वाक्य बन गया होगा। यदि मोहन एक पार्टी का आयोजन नहीं करता है तो नहीं जाऊंगा। नेगेटिविटी, दोनों जगह नेगेटिविटी, तो हमने यहाँ नेगेटिविटी को अप्लाई कर दिया। एक तरीका और होगा हमारे पास में, एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वाक्य में नकारात्मकता, तो हम यहाँ सब्जेक्ट इफ का जो क्लोज उसमें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी प्रकार से दूसरे वाक्य में भी शैल विल कैन या मे के बाद में नॉट लगाया जा सकता है यदि उसमें भी नेगेटिविटी है तो।
एक और देखते हैं, unless सब्जेक्ट वी फर्स्ट एस या es और सेंटेंस आता रहेगा सब्जेक्ट के बाद में shall will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस चलता रहेगा और फुल स्टॉप। एक तरीका आता है, एक वाक्य सुनने को मिलते हैं जब तक कि नहीं, ये जो अब तक कि नहीं का जो सेंस आ रहा है उसमें हम लोग यूज करेंगे अनलेस, और उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट और इफ कंडीशनल, इफ की जगह हमने यूज किया है अनलेस। सेम सेंटेंस मैन क्लोज एज इट इज रहेगा, जब तक कि राजा मैदान में नहीं आ जाता है, लोग खड़े नहीं होंगे। ये जो स्थिति है जब तक कि नहीं, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अनलेस। हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा वो सेंटेंस स्ट्रक्चर इस पैटर्न पे करेंगे, अनलेस द किंग, अनलेस द किंग, और आने को कहेंगे कम, और राजा एक वचन है तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे एस, कम के साथ एस लगता है। अनलेस द किंग कम्स इनटू द ग्राउंड, बाहर से अंदर आना, गतिशीलता, और गतिशीलता के भाव में हम यूज करेंगे इनटू। फिर से सुने, अनलेस द किंग कम्स इनटू द ग्राउंड, और यहां हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट होगा द पीपल विल नॉट स्टैंड अप, लोग खड़े नहीं होंगे। एक यूज करते हैं अनलेस द किंग कम्स, और यहां हम लोग यूज करेंगे इनटू, अनलेस द किंग कम्स इनटू, और मैदान में इनटू द ग्राउंड, और कॉमा देते हुए हम अपना दूसरा जो मैन क्लोज है उस मैन क्लोज को कंप्लीट करेंगे, जो कि सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आएगा। यहां हम लोग चर्चा करते हैं द पीपल will not stand up, लोग अपने जगह पर खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियरली हम लोगों को मेंशन करना है कि एक जगह अनलेस आ गया तो दूसरे वाक्य के अंदर शैल नॉट या विल नॉट आएगा। अनलेस वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद में शैल नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कुछ प्रश्न इसी प्रकार के हमारे पास आते हैं। एक स्थिति जबकि मैन क्लोज में हमारे पास में शैल विल प्लस बी फर्स्ट दिया है, तो पहले वाले वाक्य के अंदर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या यूं कहिए जो अनलेस का क्लोज है या इफ क्लोज है वहां हम लोग यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां हमने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
सी एक वचन है, इसीलिए साथ में हम एस और जोड़ देंगे। ऐसे करते हुए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो वाक्य है, उस दूसरे वाक्य में हम लोग यूज करते हैं द ऑफिसर कैन इश्यू द पास if the इस बार हमने मैन क्लोज आगे रखा है और इफ क्लोज बीच में रखा है, लेकिन तब भी हमारे पास उस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ मैन क्लोज में हमारे पास दिया हुआ है कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ ये हुआ कि इफ क्लोज में हमारे पास आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम वहाँ यूज करेंगे एस और ईएस। इफ द लेबरर और आगे कम्स, if the officer can issue the pass, sorry, if का sentence, the officer can issue the pass if the laborer come to him, अधिकारी पास जारी करेगा यदि मजदूर उसके पास आता है, तो मजदूर आएगा तो ही तो पास जारी हो सकता है। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी के साथ में हमने ऑफिसर के साथ कैन यूज किया और साथ में यहाँ पर एक और सेंटेंस हम लोग यहाँ देखते हैं, if my sister इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ जो इफ का क्लोज है वो स्टार्टिंग में दे रखा है, मैन क्लोज बीच में दिया हुआ है या बाद में दिया हुआ है, जबकि मैन क्लोज में हमारे पास दिया हुआ है शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो मैन वर्ब के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि इफ क्लोज में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और माय सिस्टर सिंगुलर है यहाँ पर, तो एस और ईएस का रूल हम लोगों को यहाँ पर लागू करना होगा। इफ माय सिस्टर कम्स, इफ माय सिस्टर, मिस्टेक यहाँ ब्रैकेट में मेक है तो मेक्स होगा यहाँ पर। इफ माय सिस्टर मेक्स ए स्केच ऑन द फ्लोर, यदि मेरी बहन फर्श के ऊपर एक स्केच बनाती है, द गेस्ट विल प्रेज हर, मेहमान उसकी प्रशंसा करेंगे। कई वाक्य ऐसे ही हम लोग अपने दैनिक जीवन में बना सकते हैं जिसमें ओपन कंडीशन को हम लोग एक्सपोज करें। छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करते हुए हम लोग घर से बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ करेंगे। यदि हम बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं, यदि हम बहुत देर तक मोबाइल चलाते हैं, हम आंखों की समस्या से पीड़ित होंगे। ये ओपन कंडीशन है। ये जो ओपन कंडीशन आ रही है इसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे इफ वी OPERATE, if we operate our mobile और बहुत ज्यादा, उस बहुत ज्यादा के लिए हम लोग एक फ्रेज यूज करेंगे टू मच। यहाँ जो इफ का क्लोज है उसमें सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है वी फर्स्ट। इफ वी ऑपरेट अवर मोबाइल टू मच, हम आंखों की समस्याओं से पीड़ित होंगे तो वी विल सफर, वी शैल या वी विल सफर फ्रॉम आई प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। एक जगह शैल विल और दूसरी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको ओपन कंडीशन कहा गया है। बिल्कुल क्लियरली ध्यान दीजिएगा। एक जगह इफ क्लोज, इसमें सब्जेक्ट के बाद वी फर्स्ट और मैन क्लोज में आ जाता है शैल विल, कैन या मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट वी फर्स्ट एस या एस, सेंटेंस चलता रहेगा, कॉमा रहेगी, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे शैल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस चलता रहेगा और फुल स्टॉप लास्ट में यूज करेंगे। कई बार एक तीसरा जो स्ट्रक्चर है, वो तीसरा स्ट्रक्चर ये है कि हम लोगों के पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, IMPERATIV, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो इफ क्लोज की जगह काम करेगा। इफ क्लोज का अर्थ ये हुआ कि इसमें से ये दोनों हट जाएंगे, और दोनों जब हटेंगे तो साथ में ये ऐसे ये समझाएगा, और हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो नया स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस चलता रहेगा, और साथ में रहेगा सब्जेक्ट, शैल, विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस चलता रहेगा, और लास्ट में हम लोग यूज कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई मेहमान, सपोज जस्ट समवन इज जस्ट स्टैंडिंग एट द गेट, मानिए कि कोई गेट के पास खड़ा है और हम उसको एड्रेस करते हुए कहते हैं अंदर आ जाइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। तो ये जो सेंटेंस, इस टाइप के जो सेंटेंस है, कम इनसाइड, वी विल हैव ए गैदरिंग और वी विल हैव ए पार्टी, एक की स्ट्रक्चर यूज करना है, कम इनसाइड, वी शैल सिट टुगेदर। इस बार जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, वो इफ जो क्लोज है हमारे पास में, उस इफ क्लोज को हमने यहाँ से एलिमिनेशन करते हुए हमारा जो स्टार्ट है वो डायरेक्ट दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें मैन क्लोज के अंदर अभी भी हमने शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर यूज किया है। ये कहलाता है ओपन कंडीशन। जस्ट वी हैव थ्री ऑफ द स्ट्रक्चर इन द ओपन कंडीशन। इस ओपन कंडीशन में हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। उन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको एक कमांड लेना होगा। यदि जब तक कि नहीं का भाव आ जाता है तो अनलेस यूज कीजिएगा, और वो अनलेस यूज आएगा इफ की जगह, और मैन क्लोज में इफ, सब्जेक्ट और शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 5 वाक्य। नंबर फर्स्ट, इफ the PM of India the subject shall come on to their job. If the PM of India bracket में दिया हुआ remove the lockdown, the subject means प्रजा, जनता, जो भी है, people, the subject shall come on to their job, लोग अपने अपने काम पर आएंगे। अब ये जो कंडीशन है लोग आएंगे, इसका अर्थ है पहला वाला जो वाक्य है वो ओपन कंडीशन का इफ क्लोज है। इफ द पीएम ऑफ इंडिया रिमूव्स, पीएम एक ही है हमारे देश के और एक सिंगुलर होने से हम वहां रिमूव के साथ एस का प्रयोग और करेंगे। इफ द पीएम ऑफ इंडिया रिमूव्स द लॉकडाउन ऑन May 17th, यदि प्रधानमंत्री 17 मई को लॉकडाउन हटा देते हैं, लोग अपने काम पर आएंगे। एक कंडीशन नहीं हटाते हैं तो दे वुड बी लॉक्ड इन द हाउसेज, वो घर के अंदर ही कैद रहेंगे। एक कंडीशन हटाते हैं तो ये कंडीशन चेक करते हैं। माय मदर विल बाय ए न्यू ड्रेस फॉर मी इफ सी, और यहां ब्लैंक दे देते हैं और साथ में यहां रह जाता है विजिट टू द मार्केट। यहां एक क्लोज बीच में दिया हुआ है, या यूं कहिए कि लिंकिंग डिवाइस के रूप में दिया हुआ है।
तो यहाँ आया shall will और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरे वाक्य में इफ के बाद सब्जेक्ट और यहाँ हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी विजिट के साथ हम जोड़ेंगे एस और ईएस, यानी विजिट्स। एक और सेंटेंस, unless you ready for our classes, we इंस्पिरेशन। यहाँ अनलेस का स्टार्ट, अनलेस के बाद सब्जेक्ट और वी फर्स्ट आया हुआ है, तो दूसरे वाक्य में हम लोग यूज करेंगे शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब तक कि आप हमारी कक्षा के लिए तैयार नहीं होते हो। दूसरे वाक्य में भी नेगेटिविटी को यूज करते हुए वी विल नॉट गेट इंस्पिरेशन, हम प्रेरणा को प्राप्त नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये ओपन कंडीशन परीक्षा के अंदर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग और एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, just we get 2 or 3 questions related to conditional sentence. Today we have only discussed the first one, that is open condition. Tomorrow we would just do something related to condition or hypothetical condition, that is also called as imaginary condition. I hope you have just learned something. Keep commenting. Thank you.